इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तो भिंड से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को आया गुस्सा। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने हाथ भी उठा दिया। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज भी की है। कलेक्टर ने कहा कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। इस पर विधायक ने उन्हें ही चोर कहा। समर्थक भी भिंड कलेक्टर चोर है की नारेबाजी करते रहे। दरअसल विधायक कुशवाहा जिले में खाद्य संकट को लेकर कलेक्टर के बंगले के बाहर धरने पर बैठे थे। वे कलेक्टर से बाहर आकर बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी और इस पर कुशवाहा भड़क गए। तो जो विधायक वहां पर मौजूद थे, उनके जो समर्थक जो मौजूद थे, उन्होंने भी कलेक्टर को लेकर नारेबाजी की है। रेत की चोरी नहीं चलने दूंगा, ये कलेक्टर कहते हुए नजर आए। अब हालांकि दोनों में ये नोकझोंक की स्थिति देखने को मिली, लेकिन विधायक को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आ गया और कलेक्टर पर उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की। तो विधायक के जो समर्थक थे, उन्होंने भी नारेबाजी की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा रेत की पूरी चोरी प्राइवेट आदमी तो मसूरी करा रहा है। भेज दिया उसने, सरेआम वसूली कर रहा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब हैं, दोनों के बीच ये बहस हुई। शासन और प्रशासन आपस में नोकझोंक यहाँ पर विधायक साहब और कलेक्टर साहब के बीच। समझा दे, हमसे तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। एक दूसरे को चोर कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर विधायक और कलेक्टर। तो कलेक्टर और विधायक आमने सामने की तस्वीर हम आपको भिंड की दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक कुशवाहा यहाँ पर काफी नाराज हो गए, कलेक्टर पर हाथ उठाने की कोशिश की। विधायक ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को चोर कहा। विधायक समर्थकों ने भी यहाँ पर नारेबाजी की है। तो प्रदर्शन यहाँ पर एक तरह से किया, नारेबाजी करते हुए नजर आए। तस्वीर आप देख सकते हैं। विधायक के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद रहे बड़ी संख्या में। पूर्व मंत्री कांग्रेस की तरफ से राकेश चौधरी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है INS 24/7 पर। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ शासन है, दूसरी तरफ प्रशासन है। बीजेपी विधायक हैं कुशवाहा जो काफी नाराज हो गए, कलेक्टर पर हाथ उठाने की कोशिश की और चोर कहते हुए नजर आए कलेक्टर को। तो कुल मिलाकर नोकझोंक की स्थिति दोनों के बीच देखने को मिली है। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? नमस्कार। ये एक्चुअली नोकझोंक नहीं है, ये मोदी जी का और डॉक्टर मोहन यादव का सुशासन है। और जहां तक जिन विधायक जी की आप बात कर रहे हो कि वो गाली गलौज कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, और कलेक्टर ने ये कहा कि मैं रेत की चोरी नहीं होने दूंगा, तो ये पूरा जो मामला है, भिंड में खाद उपलब्ध नहीं है, इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी है, मंत्री दोषी है। उससे कह के विधायक जी यहाँ खाद ज्यादा मंगवाएं। लेकिन ये जो विधायक जी का कैरेक्टर है, ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने पहले भी एक IPS थे एडिशनल SP, उनके साथ मारपीट की थी। इन्हीं विधायक ने एक बार, हाँ, इन्हीं विधायक ने केस कायम हुआ था। एक बार इन्होंने पुलिस के एक तोमर आरक्षक था, उसके ऊपर जीप के ऊपर आग लगा दी थी। तो इनका कैरेक्टर ही ऐसा है, क्योंकि इनको राजनीतिक संरक्षण है। लेकिन मोदी जी जहां इतने सुशासन की बातें करते हैं, वहां अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके से हावी होंगे प्रशासन पर, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि मैं प्रशासन की कोई वकालत करूं, लेकिन एक राजनीति में रहने वाला व्यक्ति, जनप्रतिनिधि व्यक्ति, उसको अपनी भाषा, अपने कार्य व्यवहार, क्योंकि वो नुमाइंदगी कर रहा है कई लाख लोगों की, उसको अपने व्यवहार पर नियंत्रण होना चाहिए, उसको अपनी सहजता और शालीनता दिखाना चाहिए और भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए। गुंडागर्दी से, बदमाशी से जिले का प्रशासन दबाव में, ये बहुत चिंता का विषय है चौधरी राकेश जी। आप इस चीज को समझिए कि एक तरफ शासन है और दूसरी तरफ प्रशासन है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही मिलकर समन्वय के साथ काम करेंगे तो आम जनता खुश रहेगी, आम जनता के हित में काम हो सकेगा। तो ऐसी तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो क्या होगा?
नहीं, ये अराजकता है मध्य प्रदेश में, और मुख्यमंत्री कमजोर है मोहन यादव। एक्चुअली ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं, भाई विधायक को अपनी सीमा में रहना चाहिए और कम से कम भाषा अच्छी उपयोग करे। अब किसी आईएएस को मारने दौड़ेंगे, उसके बंगले का दरवाजा तोड़ेंगे, ये कहाँ की संस्कृति है? चलिए, लेकिन कलेक्टर कह रहे हैं कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तो क्या उनके इलाके में रेत चोरी चल रहा होगा? ना, मैं भिंड में ही रहता हूँ। ये जो व्यवसाय है इन लोगों का 2 नंबर का ही व्यवसाय है, और कलेक्टर महोदय कैसे भी हो, लेकिन उन्होंने रेत चोरी पे प्रशासन के हाथ में तो है कार्रवाई करना। जी, प्रशासन तो कार्रवाई कर सकता है इस पर, अगर उनके पास सबूत हो तो। नहीं, सबूत तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सब जगह वायरल हो रहा है उनकी हरकत है ये। और इसके बाद भी अगर मोहन यादव कार्रवाई नहीं करे और नरेंद्र मोदी कार्रवाई नहीं करे, अगर उनका सुशासन यही है, अगर उनकी शालीनता यही है उनके विधायकों की, तो इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना, फिर तो भगवान मानेंगे भारतीय जनता पार्टी का। राकेश जी बने रहिएगा भाजपा से। यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व विधायक है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यशपाल जी, पूरा मामला मैं आपको बता देती हूँ, भिंड का ये मामला है जहां पर कलेक्टर पर हाथ उठाने की कोशिश करते हुए नजर आए विधायक साहब वहां पे, और कलेक्टर ने ये कहा है कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। दूसरी तरफ विधायक कलेक्टर को चोर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह कलेक्टर यहाँ पर कह रहे हैं कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तो क्या भिंड इलाके में रेत चोरी चल रहा है? और इस तरह से शासन और प्रशासन अगर आमने सामने होंगे तो आम जनता का क्या होगा? सर, चौधरी राकेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर इस तरह से ही चल रहा है काम, ध्यान नहीं दे रहा है कोई। देखिए किन परिस्थितियों में क्या स्थिति बनी है, क्यों बनी है, ये सब विषय संज्ञान में आपके माध्यम से आया है। और चूंकि गणेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है ना, गणेश जी की एक मूर्ति विसर्जन के स्थापना के कार्यक्रम में हो तो नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात, चलिए शायद वो कहीं पर व्यस्त हैं, कहीं पर बैठे हुए, आवाज उनको सीधे तौर पर नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में आया। लेकिन सवाल तो जरूर पूछेंगे कि जब गणेश स्थापना की जब कार्यक्रम था तो वहां पर रेत चोरी का मामला कैसे उठ गया, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यशपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो रेत की चोरी नहीं चलने दूंगा, ये कलेक्टर का कहना है। विधायक ने बाद में उन्हें ही चोर कह दिया। चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखते हुए नजर आए। उनका कहना है कि यहाँ पर हालात ऐसे ही हैं। भिंड में मैं रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। यशपाल जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए थे, लेकिन बात ज्यादा हो नहीं पाई। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, गणेश स्थापना की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान ये मामला निकला है, लेकिन रेत चोरी का मामला कैसे आ गया, ये बड़ा सवाल है। तो खैर देखने वाली बात होगी कि अब इन तमाम वीडियो के सामने आने के बाद किस तरह से रिएक्शन मिलते हैं, नजर बनी रहेगी। भेज दिया उसने, आया सरेआम वसूली कर रहा है। नरेंद्र सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। चलो, तो अब ये समर्थकों को भी देख रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक के साथ, और कलेक्टर पर हाथ उठाने की कोशिश यहाँ पर विधायक साहब ने की है। इससे पहले भी इनकी यही एक्टिविटी रही है, ऐसा अभी कहते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस की तरफ से चौधरी राकेश सिंह जी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आईपीएस अधिकारी पर के साथ इन्होंने बदतमीजी की है। तो विधायक हैं भिंड के और कलेक्टर संजीव, जिन्हें यहाँ पर उन पर हाथ उठाने की कोशिश करते हुए नजर आए। भेज दिया उसने, आया सरेआम वसूली कर रहा है। नरेंद्र सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, वीडियो तो सामने आ चुका है, देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ रिएक्शन होते हैं। बीजेपी विधायक ने कलेक्टर पर हाथ उठाने की कोशिश की है, गाली भी दी है उन्हें। भिंड में खाद्य संकट को लेकर बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, चोर भी उन्होंने कहा। तो भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज भी की। कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। अब इस पर विधायक ने उन्हें ही चोर कहा। समर्थक भी भिंड कलेक्टर चोर है कि नारेबाजी करते रहे। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। विधायक कुशवाहा जिले में खाद्य संकट को लेकर कलेक्टर के बंगले के बाहर धरने पर बैठे थे। वे कलेक्टर से बाहर आकर बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। अब इस पर कुशवाहा भड़क गए। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि आज पब्लिक को तुम्हारे घर में घुसेड़ दूंगा, ये शब्द हैं उनके।
और जैसे तस्वीर आप देख रहे हैं, कलेक्टर गेट पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। विधायक और कलेक्टर के बीच यहाँ पर कहासुनी हो रही है। कलेक्टर की तरफ हाथ उठाते हुए भी इन्हें देखा जा सकता है और धमकाने की कोशिश करते रहे। नरेंद्र सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के आवास पर पहुंचे। अब कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव मेन गेट पर आए। विधायक ने इनसे बहस शुरू की। इस पर कलेक्टर नाराज हो गए। कलेक्टर ने उंगली दिखाई और कहा कि तरीके से बात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, उंगली दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। विधायक कुशवाहा ने कहा कि कलेक्टर को उन्होंने कहा कि समर्थक हैं और इस तरह की बातचीत इनके बीच हुई है, कहासुनी हुई है। कलेक्टर गेट के अंदर ही नजर आ रहे हैं वहां पर। विधायक कुशवाहा ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ दिखाया, तभी गार्ड आगे आए। उन्होंने कलेक्टर को भीतर करते हुए विधायक और कलेक्टर के बीच गेट पर हाथ रख लिया। तो इनके बीच आपसे काफी कहासुनी हुई है। अब कहासुनी में ही कई तरह के बयान जो है वो सामने आ गए। एक दूसरे को चोर बता रहे हैं यहाँ पर कलेक्टर और विधायक। बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो।